नो योरसेल्फ। इस वीडियो में हम समझेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे हमारी स्ट्रेंथ को, इंटरेस्ट को और सुधार करने के क्षेत्र को, और ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन सब का उपयोग कर अपना योगदान कंपनी के गोल को अचीव करने में दे सकते हैं। हम हमारे आसपास हमेशा खुद को लोगों से कंपेयर करते हैं। कभी कभी लगता है कि हम उनसे बेहतर हैं, पर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि दूसरे लोग हमसे बेहतर हैं। इसलिए हमें सबसे पहले खुद को जानने से शुरू करना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर की कुछ ज़रूरी चीज़ें दर्शाता है, जैसे कि विशेषताएं, भावनाएं, प्रतिक्रिया, आदतें, व्यवहार, ताकत और कमज़ोरियाँ। ये ना सिर्फ आपके नज़रियों को बल्कि दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं ये भी बताता है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा विचार होगा कि सबसे पहले आप खुद से पूछें कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। क्या आपके पास ज़रूरी स्किल्स हैं जो आपके लक्ष्य के लिए ज़रूरी हैं? इनको समझने के लिए आप सबसे पहले अपने सारे पॉजिटिव स्किल्स को लिखें जिनमें आप बेहतर हैं। उदाहरण के लिए, आपका कन्वर्सेशन या नए लोगों से मिलने में रुचि हो, आप गणित के सवालों को हल करने में बेहतरीन हो, आप कुछ नए कलाकृतियों में रुचि रखते हो, आप मेहनती और किसी भी कार्य को जिम्मेदारी पूर्वक करते हो, क्या हो सकता है कि आप चीज़ों को व्यवस्थित रखने में बेहतर हों। आप अपनी कमज़ोरियों को लिखें। कमज़ोरियाँ वो है जो आपके अंदर आपकी कमी को महसूस कराती है, जो आपके सफल होने से आपको रोकती हैं। वो कमियां जिनमें आपको काम करने हैं, पर इन कमज़ोरियों को सही किया जा सकता है अगर आप चाहें तो। कमज़ोरियां कुछ भी हो सकती हैं, प्रोफेशनल या पर्सनल। उदाहरण के लिए हो सकता है आप इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर स्किल्स में कमज़ोर हों, चीज़ें अव्यवस्थित हों, कोई भी डिसीज़न लेने में मुश्किल आती हो, लोगों के बीच खड़े होने में शर्म आती हो, आप पंक्चुअल ना हो सकता है कि आप ज़रूरी कामों में टाइम को आखिर तक लेकर जाते हो। अगर आप अपने क्षमतापूर्ण करियर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपकी ताकत और कमज़ोरियों को पहचानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अपने अंदर की अच्छी स्किल्स आपको सही करियर ऑप्शन चुनने में मदद करेगी। ये आपको बताता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या इस काम को करने में आपको मज़ा आएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास लोगों को अट्रैक्ट करने की ताकत है तो आपके लिए सेल्स की नौकरी अच्छी रहेगी। एक इंटरव्यूअर आपकी ताकत और कमज़ोरियों को जानने की कोशिश करता है ताकि उन्हें पता चल सके कि आप उस काम के लिए बेहतरीन हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, हम यहाँ एक परिस्थिति देखेंगे कि किस तरीके से रियान और रीता कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव इंटरव्यू के दौरान अपनी ताकत और कमज़ोरियों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। रियान से पूछा, आपकी ताकत और कमज़ोरियाँ क्या हैं? मेरी कोई कमज़ोरी नहीं, हो सकता है मैं अपने काम में बेहतर हूँ। मेरी ताकत है मैं लोगों से बेहतरीन डील करता हूँ। मुझे लगता है कि नए लोगों के पास जाकर और उनसे बात करने में मैं कंफर्टेबल हूँ। कुछ चीज़ें जो इंटरव्यू के वक्त गलत हुआ, रियान ने नकारात्मक वाक्य से शुरू करी। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, पर रियान ने कहा कि उसके अंदर कोई भी कमज़ोरी नहीं है। रियान ने शायद या जैसे शब्द इस्तेमाल किए जिनसे लगता है कि वो उन चीज़ों को लेकर के सहमत नहीं है। अब रीता की बारी। वही सवाल दोहराया गया और रीता ने भरोसे से जवाब दिया कि वह पावर पॉइंट में बेहतरीन नहीं है, पर मैं सीखने और बेहतर करने के लिए ऑनलाइन क्लास कर रही हूँ। मेरी ताकत यह है कि मैं मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहकर चीज़ों को सोचती हूँ और करती हूँ। इस तरीके से मैं अपने नाराज़ और गुस्सैल कस्टमर से बेहतरीन तरीके से डील कर पाती हूँ ताकि उन्हें और गुस्सा ना आए। रीता के जवाब को देखते हैं। रीता ने अपनी कमज़ोरियों को साफ साफ बताया और साथ में ये भी बताया कि उन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए वो क्या कर रही है। साथ ही साथ रीता ने अपने काम से जुड़े पॉजिटिव ताकतों को बताया जिससे वो ये बता पाई कि वो उस काम के लिए कितनी सक्षम है। इस तरीके के इंटरव्यू में आपको अपनी पॉजिटिव प्रोफेशनल स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि नकारात्मक चीज़ों पे। साथ ही अपनी कमज़ोरियों को दूर करने का प्लान भी बताएं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि मैं अव्यवस्थित हूँ, तो आप साथ में ये भी बताएं कि आप इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए रोज़ लिस्ट बनाकर इसे सही करने में लगा हूँ। इसी के साथ आप कुछ चीज़ों को सम्मिलित भी कर सकते हैं, जैसा कि आप काम को लेकर समर्पित हैं, आप भरोसेमंद हैं, आप समस्या निवारक हैं, आप धैर्य रखने वाले हैं इत्यादि। हालांकि आप हमेशा कोशिश करें कि आप ईमानदार रहें और हमेशा इंटरव्यू से पहले अपनी पॉजिटिव ताकत को याद करें कि कैसे बीते दिनों में आपकी इन्होंने मदद करी थी। आपको आपके कार्य करने की सही क्षमता पता होनी चाहिए और इस तरीके से आप बहुत सी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो आप भी जाइए और अपनी ताकत और कमज़ोरियों को लिखें और उन पर काम करें। ऑल द बेस्ट।